बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं कुकिंग सीक्रेट्स विद युसरा। तो आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई। तो आपने वीडियो को फुल देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। आपने ये रेसिपी एक बार ट्राई भी ज़रूर करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और ये बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई ले लेनी है और उसके अंदर हमने ऑयल डाल देना है और उसके बाद हमने प्याज और लहसुन इसके अंदर डाल देना है और इनको सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर नमक भी डाल देना है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने इसके अंदर हरी मिर्ची डालनी है और हरी मिर्चों को हमने अच्छे से भून लेना है। हरी मिर्चों को अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर हमने मटन डाल देना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमने इसको बहुत अच्छे से पकाना है। बहुत अच्छे से हमने इसको भून लेना है और इसके बाद हमने इसको अच्छे से पकाना है। इसके अंदर हमने डाल देनी है 1 टीस्पून हमने इसके अंदर अदरक डाल दिया है और इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हमने अच्छे से भून लेना, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको भून लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और इसके बाद सूखा धनिया इसके अंदर डाल देना है और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमारे पास ज़ीरा और इसके अंदर हमने डाल देना है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको हमने भून लेना है और इसके बाद जब हम इसको अच्छे से भून लेंगे तब हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। अब तकरीबन हमने इसको अच्छे से भून लिया और इसके अंदर हमने टमाटर पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। टमाटर डाल लेने के बाद इसको हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए भून लेना है और जब ये हमारा अच्छे से भून लेंगे तब हमने इसके अंदर पानी डालना है। और अब तकरीबन हमने इसको अच्छे से भून लिया है और इसके अंदर अब हमने पानी डाल लेना है। अपने हिसाब से डाल लेंगे कि हमारा गोश्त कितने पानी में गल जाएगा। और इसके बाद हमें इसको मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन दे देना है और इसको हल्की आंच पे गला लेना है ताकि हमारा गोश्त गल जाए। अब हमने इसके ढक्कन हटा लिया था और गोश्त हमारा तकरीबन गल गया था। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से भून लेना है। और जब ये हमारा भून जाएगा तब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और तब ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए हमने पका लेना है और फिर हमारा ये सालन बनकर तैयार हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।